आज फर्स्ट डे है, शुरू किया जाए। थोड़ा आप लोग मतलब प्रेम से बोलिएगा। आज मैट्रिक क्लास का फर्स्ट दिन है और बहुत प्रेम से आप लोग को पढ़ाऊंगा। यदि आपका किसी दिन का क्लास छूट जाएगा, यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आराम से देखकर और उसके बाद में उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, मतलब क्या पढ़ाना है वो हम जानते हैं, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है वो हम जानते हैं। बस आप लोग को मतलब पढ़ना है और जितना हम होमवर्क देंगे उसको कवर करके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3। अच्छा, आप लोग को केवल देखना है बोर्ड पे और हम उतारने के लिए कहेंगे तो आप लोग को उतार लेना है, ठीक है। यस सर। तो एक्सरसाइज 3 है, चैप्टर का नाम है। अभी आप लोग को देखना है, कुछ लिखना उखना नहीं है। और कल हम आप लोग को बोल दिए थे कि 2 को कॉपी ले लेंगे, मतलब 20 रुपया वाला, एक सुबह के लिए और एक शाम के लिए। सुबह वाले सुबह में कॉपी, मतलब सुबह वाले कॉपी में सुबह के समय लिखिएगा और शाम वाले में शाम के समय, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3 है, चैप्टर का नाम है। अच्छा, हम लोग मैथ तत्काल में पढ़ेंगे, फिर संस्कृत आप लोग को स्टार्ट करूंगा, कल या परसों से संस्कृत शुरू कर दूंगा, ठीक है। मैथ से हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यदि कोई किताब लाए होंगे तो निकाल सकते हैं चैप्टर 3, और नहीं लाए होंगे आराम से चुपचाप बोर्ड पे देखेंगे। किताब है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको उतना ही समझ आएगा जिसके पास किताब है भी और नहीं है भी, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलो बोर्ड पे गौर से देख लो। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर LINEAR इक्वेशन, EQ है, क्यू है, ठीक है। थोड़ा ऐसे इसको बनाते हैं, EQUATIONS इन TW2 वेरिएबल्स VARIABLES। पढ़ा जरा। चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर जी 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, यही ना जी। तो अब यहाँ से लिखने की बारी आया, तो आप लोग इसको हेड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? हेड में, ठीक है। अच्छा, हाई एक लाइन में नहीं हटेगा ना, तो हिंदी वाले ऊपर लिख लीजिएगा और इंग्लिश वाले नीचे लिख लीजिएगा। लेकिन जो लाइन में नहीं लिखना है, जो कपार होता है ना, कॉपी के कपार, तो कॉपी के कपार पे इसको लिखना है, ठीक है। आप लोग इतना लिख लो। चलो आगे आते हैं, ठीक है। तो बात हुआ ये 2 चर वाला समीकरण है, मतलब होता क्या है, यही ना। यस सर। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, 2 चर वाले समीकरण किसे कहते हैं। 2 चर वाले लिखो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं। बहुत प्रेम से लिखाऊंगा, ठीक है। किसे कहते हैं, और आप लोग को मालूम होगा जो भी क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन मार्क देते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ओके। चलो आंसर में लिखो, जिस समीकरण में जिस समीकरण में 2 चर क्वेश्चन में लिखिएगा x, y, x, y होता है उसे 2 चर वाले
दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप, इसे में लिखो, इसका व्यापक, अच्छा जो अक्षर लिखने नहीं आएगा ना उसको बोर्ड पर से देख के सही सही लिखेंगे, ठीक है। व्यापक, ये ना कि व्यापक ऐसे लिखने, व्यापक ऐसे नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ जी। इसका व्यापक रूप ऐसे होता है, नीचे लिखूंगा कैसे होता है, ठीक है। अभी आप लोग लिखो यार, आप लोग ये को लिख लो, इसका व्यापक रूप ऐसे होता है, इसका व्यापक रूप ऐसे होता है। अब आप लोग बोर्ड पर देखिए, देख रहे हो, इसका व्यापक रूप ऐसे होता है, बात हुआ कैसे होता है, बोर्ड पे देखो समझना है। a1x प्लस b1y, एक सेकेंड, b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद में a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर 0। अच्छा, हम आप लोगों से पूछो कि दो चर वाला जो समीकरण होता है उसका रूप कैसा होता है। जैसे हम कहूँ कि एक ऐसे बना दो, ठीक है, टीका बना दो का है, नाक को बना दे वाला रोड रंग दिया जाए, ठीक है, हाई बना दिया जाए, है क्या है, छोटी है, ठीक। और पूछो आप लोगों से, है क्या है, तो छोटिया है, यही ना, मतलब छोटिया है। और हम आप लोगों से पूछो कि जो दो चर वाला समीकरण है उसका रूप कैसा होता है, जैसे छोटिया का रूप है ना जी। तो दो चर वाला का जैसे हम एक और ऐसे बना दो और पूछो कि ये कथी का रूप है, आप लोग बता सकते हैं का। तो दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप हम आप लोगों से पूछूं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इतना आप लोगों से याद हो सकता है, थोड़ा एक बार देख के पढ़ो था। चलो ठीक है, छोटिया के मिटा दिया जाए, सब गड़ा छोटिया और देखता होगा। चलो भागो। अब देखो, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है, क्वेश्चन लिख दिए और क्वेश्चन यहाँ पर है 2x प्लस 3y, कुछ लिख सकते हैं, 10 बराबर 0, और यहाँ पे हो गया 5x प्लस 4y, कुछ लिख रहे हैं, ठीक है ना, बराबर 0। और हम आप लोगों से पूछो कि हमें a1, अच्छा जैसे है दो गो समीकरण था वैसा ही इसमें भी दो समीकरण, तो ऊपर वाला से लड़ेगा और नीचे वाला नीचे। तो हम आपसे पूछो कि हाई जो समीकरण है, ठीक है, इसमें a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 2, b1 का मान 3, खाली 3 y ना, c1 के मान 10, अच्छा a2 के मान 5, b2 के मान 5, c2 के मान 5। वाह, चलो नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दो, यहाँ मतलब कहाँ, बोर्ड पे, ठीक है। a1 के मान 2, b1 के मान 3, c1 के मान 10, फिर a2 के मान 5। हो सकता है वीडियो में शायद नहीं दिखाई दे, लेकिन आप लोग को दिखाई दे रहा ना, ठीक है। b2 के मान 4 और c2 के मान। अच्छा एक चीज और पूछ रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 4x प्लस y प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। तो हम आपसे पूछो
कि y के पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे 3 तो दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो कितना है? अच्छा, हम गलती से कहाँ लिखो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 3x + 5y प्लस में 0 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद में 4x + 5y बराबर 0। और हम आपसे पूछूं कि a1 का मान बता दो, तो कितना? 3 है a1, ठीक है। b1 के मान बता दो, c1 के मान 0। अच्छा, a2 के मान 4, b2 के मान 5, c2 इसमें है ये नहीं है। जैसे हम कहूँ कि हमें लड़का है और लड़की पढ़ रही है, मतलब इस बैच में लड़का भी पढ़ रही है और साथ में लड़की भी पढ़ रही है। और हम पूछो इसमें हाउ कितने आदमी पढ़ रहे हैं, तो कोई हाथ उठाएगा? कोई नहीं, समझ रहे? अच्छा, इसमें लड़का पढ़ रहा है और साथ में लड़की पढ़ रही है। हम पूछो कि इसमें जानवर कितने आदमी पढ़ रहे हैं, तो कोई हाथ उठाएगा? मतलब एक भी जानवर नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ कितना जानवर है? 0। लाटू कितना जानवर है? 0। कोई दिक्कत हुआ? जैसे हम कहो कि हमारे पॉकेट में 10 रुपया नहीं है, ठीक है। हमारे पास पॉकेट में कितने रुपया है? तो 0 रुपया। अरे भाई, भले उससे मिठाई नहीं मिलेगा, लेकिन 0 रुपया इसमें लावालाव भरा है। समझ रहे हैं ना जी? पॉकेट में एक भी रुपया नहीं है, तो कितना रुपया है बता दो। हाँ, तो ये मत सोचना कि हमारे पास एक भी रुपया नहीं है तो हम मेला नहीं जाएंगे। जाएंगे भाई, 0 रुपया है। कितना रुपया है? 0। दुकान वाला ना देगा तो उठा के भाग आएंगे, लेकिन मेला जाएंगे, मेला जाएंगे। हाँ, अरे भाई 0 रुपया है ना, भले ना कुछ नहीं खरीदेंगे, लेकिन पैसा तो है। हाँ, तो हम आपसे पूछो इसमें c1 का मान कुछ नहीं है, तो कथी? 0। कोई दिक्कत हुआ क्या? अच्छा, सीधा सी बात है। जो x, अब एगो भूलिया के पूछो, भूलिया के पूछो। अच्छा आजा मेरे राजा। चलो, इसमें बताओ a1 का मान कितना है? 5। हाँ, 5। x देखना है, कभी देखना है x। भाई मान लीजिए आदमी सूता है, हे मैं मुड़ी करके और गलती से हे मैं मुड़ी कर लिया, तो अगर मुड़िया मुड़िए और न रहेगा, आंखों मुड़िए में न रहेगा, थोड़े नहीं आ जाएगा। तो ध्यान देंगे x वाले को, कथी? x वाले को a1 ऊपर वाले समीकरण में, y वाले को b1 और खलिया खलिया c1, खलिया खलिया c1, खलिया खलिया का अर्थ हुआ ना उसमें x है ना y। कोई दिक्कत हुआ? अच्छा, है तो नॉर्मल है। a2 के मान, ठीक बा, a2 के मान 4, b2 के मान 5 और c2 के मान 7। तो अब इसमें आप लोग फंसिएगा नहीं ना जी? अच्छा, एक चीज और, जब इतना पूछे लिए तो काहे के लिए छोड़ेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ससुराई कटने वाला आ गया, 7 आ गया, और यहाँ पे 4/11 हो गया। तो हम पूछो कि a2 है, नीचे वाला a2 है, a2 के मान कितना है? 4/। अच्छा, मान लीजिए कि एक आदमी है, कथी है? आदमी, एक 4 गो बुचकुना बच्चा है। यार हो सकता है, नहीं हो सकता? पहले के लोग के तो एक सौ रही था, अब वे जाना शाहजहां 14 को तो पुगा दिया था, जब तक मुमताज की मृत्यु हो गया, ठीक है। अरे गलती से मृत्यु हो गया ना, तो हमको लगता है डबल सोरई हो जाता। सुना, तो हाई एगो आदमी है, एक रख एगो है 4। पूछेंगे टोटल कितना है, तो 5 गो। टोटल कितना है? 5। तो भाई बाटा में जैसे कहेंगे a2 के मान कितना है? 4/। जैसे हमारे पॉकेट में फाटल रुपया है, कुछ निमन रुपया है, तो ये तो कहेंगे इतना निमन रुपया है, इतना फाटल है। फाटल जानते ना जी? लेकिन तो है, ये तो बात है कि है, भले दुकानदार वाला नहीं ले, कितना 10 रुपया बाटा काट के देता। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपया ही फाटल है, तो दीजिएगा
तो बाटा काट देता है, कहता है कि 7 गो रुपया देबो 9 गो ना देबो, 10 गो ना देबो, 7 गो देबो। तो यहाँ पे मतलब अच्छा गलती से ना रूट दे दिया, हम पूछो a2 का मान कितना है, √5। अरे आदमी सूतल है तो कते कहिएगा सूतल है, खड़ा है तो खड़ा है, बैठल है तो बैठल है, मतलब तथी है तथी है। हाँ खड़ा है तो खड़ा है कोई दिक्कत भाई यहाँ तक है? तो यहाँ तक तो आप लोग बहुत अच्छा से समझ कर रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग को हाई नहीं उतारना है, ठीक है। इसको पहले मिटा दे रहा हूँ और आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है झोरवा में। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो सब किसी को समझ में आया होगा। अच्छा है क्या है, अच्छा है रैखिक समीकरण कथी का जला, ठीक है, ये थोड़ा समझ लो। रैखिक का जला जिसका घात 1 हो, घात कितना हो 1, जैसे x के पावर कुछ नहीं था 1, घात 2 है 2 घात है, घात 3 है 3 घात है, जिसको त्रिघाती कहते हैं, घात 4 है 4 घात है, मतलब जितना घात है उतना घात है, ठीक है। जैसे आदमी जामा पहनता है तो 1 जामा पहनेगा तो 1 जामा, 2 जामा पहनेगा तो 2 जामा, ऐसा ही पहनते पहनते एक और जामा आता है जिसमें 5 गो जामा आ जाता है, ठीक है, उसका नाम होता है पैजामा। आप लोग नाम सुने हो? हाँ बाबू उसमें 5 जामा होता है। हाँ आप देखो बोर्ड पे, चलो देखो बोर्ड पे। अच्छा यहाँ पे अभी आप लोग देखे जो 2 चर वाला समीकरण होता है कैसे होता है, a मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसे होता है ना। अच्छा तो जो ए समीकरण होता है ना इसको 6 विधि से बनाया जाता है, आप लोग बोर्ड पे तत्काल में देखना है, ठीक है। चाहे लिखो नीचे लिखो 2 नंबर देखकर, ठीक है। 2 चर वाले समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 6 विधियों से बनाया जाता है 6 विधियों से बनाया जाता है। रोमन के 1 में लिखिएगा, फर्स्ट में वन के फर्स्ट में लिखिएगा विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। रोमन के 2 में लिखिएगा विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। रोमन के 2 में लिखिएगा कथी प्रतिस्थापन विधि। रोमन के 3 में लिखिएगा 3 4 5 6 वज्रगुणन विधि रोमन के 4 में लिखिएगा तुलनात्मक विधि। रोमन के 5 में लिखिएगा अनुपात निर्णय विधि। और रोमन के 6 में लिखिएगा ग्राफीय या आलेखीय विधि।
चलो 6 लिख लो। जो नहीं पढ़ने आएगा उसको पूछ लीजिएगा, सर जी कौन से नंबर में क्या लिखा हुआ है। चलो देखना, देख रहे हो ना? हाँ, अच्छा। आज जो 2 चर वाला समीकरण होता है उसको कै विधि से बनाते हैं? मतलब एक ही क्वेश्चन रहेगा और 6 तरीका बनाएंगे। एक ही क्वेश्चन को कै तरीका? 6 तरीका। जैसे कोई एक आदमी, जैसे औरत हो गया तो कै गो कपड़ा पहन लेता है। अच्छा, सिंहारे कै को लेता है? लोग कहता है 16 गो सिंगार होता है। कै गो सिंगार होता है? आज 17 को मान लीजिए कहीं हेने का तरह, मान लीजिए कि हेने का तरह ऐसे झुमका लटका के हे मार लिया के हेने का ले, तो वो तो 17 को नहीं हो जाएगा। आप पता ना यार, वो वही सब जानते हैं सब, ठीक है। तो 2 चर वाला जो समीकरण होता है उसको कै तरीका से बनाते हैं? 6। कै तरीका से? 6। आपसे कोई पूछेगा कै तरीका से बनाते हैं, नाम पूछेगा तो बता सकते हो? देख कर एक बार पढ़ देता। हाँ, सुनो 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 मित्रों, प्यारे मित्रों, समीकरण को 2 चर वाले 6 तरीके से बनाते हैं। विलोपन के 2 गो नाम, जैसे किसी आदमी का 2 गो नाम हो गया, जैसे एगो नाम कजले हो गया, एगो कंगाली हो गया। ठीक है जी। हाँ, तब विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि, ग्राफीय या आलेखीय विधि। बताओ मित्रों, किसी को दिक्कत हुआ क्या? अब बारी बारी से हम लोग कभी 1 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी विधि को पढ़ेंगे? ठीक है। तो मान लीजिए, थोड़ा कपिला होता, सुनो, नीचे इतनी सा थोड़ा सा जगह बचा होगा ना तो एक के छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए आधा पेज बचा होगा तब लीजिएगा, थोड़ा सा बचा होगा ना, एक के छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद में पेज पलट लीजिएगा और हेड में लिखना है विलोपन विधि। हेड में कौन सी विधि लिखना है? विलोपन विधि। और मान लीजिए ज्यादा पेज बचा होगा ना, मतलब ज्यादा लाइन बचा होगा, तो यहाँ पे हेड में लिख लीजिएगा विलोपन विधि और नीचे 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, हेड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो आप लोग को हेड में लिखना है विलोपन विधि। ठीक, एक 2 गो नाम है। हो गया। हेड में क्या लिखना है? विलोपन विधि। अच्छा, विलोपन विधि के कई गो नाम? 2 गो नाम। जैसे किसी आदमी का डबल नाम होता है ना जी? जैसे एक हम कथी नाम बोल रहे थे, हाँ चलो हटाओ, उसके बाद भूल जाए। विलोपन विधि सबसे पहले हम लोग कौन से तरीका से पढ़ेंगे? विलोपन। और है जितना तरीका है ना, हर तरीका से आप लोग बनाना सीख जाओगे, लेकिन अब्सेंट ना करना, ठीक है? और अब्सेंट करना ना जिस दिन, और एयर केस में साफा इमरजेंसी होगा तब अब्सेंट करना, ठीक है ना? तो कहीं कुछ ना 5 दिन लेके कहीं जाएंगे, मामा मुमा के यहाँ लेके जाएंगे तो मामी जी रख लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। मतलब ऐसा ना जहाँ रिलेशन होगा, जैसे मामी के हो गया और उसके बाद में दीदी के हो गया और भाभी के घर हो गया, ऐसे ऐसे रिलेशन में नहीं जाना है, ठीक है? हाँ, तो जाना एक दिन, सुबह गए शाम को चले आए, हाँ तो वहाँ कुछ कुछ होता है सब रखने के लिए, ठीक है? दिक्कत हो जाएगा। आप लोग को मालूम है ना क्या होता है? हाँ, चलो तो सबसे पहले हम लोग कौन सा तरीका पढ़ेंगे? चलो ऐसा तो ना, फर्स्ट लाइन में लिखिएगा, जो फर्स्ट लाइन होता है, ठीक है? फर्स्ट लाइन में लिखिएगा विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि से
से बनाने की शर्तें। विलोपन विधि से बनाने की शर्तें। विलोपन विधि से बनाने की शर्तें। शर्त जानते हैं आप लोग? शर्त मतलब कथी कहूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको सुगौली जाना है तो ओकरा से शर्त ना लगा दिया जाता है कि चल भाई, हाँ मतलब कैसे कैसे वो सब शर्त है। तो विलोपन विधि से बनाने की भी कुछ शर्तें होगा। ठीक, तो चलो आप रोमन के फर्स्ट में लिखिएगा, नीचे रोमन के फर्स्ट में, ठीक है, रोमन के फर्स्ट में लिखिएगा, जिस चर मान को काटना होता है, जिस चर मान को काटना होता है उसका आंकिक मान बराबर करते हैं। जिस चर मान को काटना होता है उसका आंकिक मान बराबर करते हैं। हो गया? चलिए रोमन के सेकेंड में लिखिएगा, चीन असमान होने पर जोड़ते हैं। चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं। जोड़ने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है। रोमन के थर्ड में लिखिएगा, जोड़ने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है। नहीं बदलता है। हो गया? चलिए रोमन के थर्ड में लिखिएगा, चिन्ह समान होने पर घटाते हैं। चिन्ह समान होने पर घटाते हैं। घटाने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। चलो हो गया?
देखो आराम से देखना, देखो। अच्छा हाई हम बता रहा हूँ, सब कोई देख रहे हो ना? यस सर। देखो पहले देख लो, देखो हाई विलोपन विधि से बनाने की कई गो शर्त? 3 गो। मतलब विलोपन विधि से मनाने की, ओकरा के मना लेबा आराम से। मनाना का तो पुला लेना। तब विलोपन विधि से पुलाने कहिए, चाहे बनाने कहिए, चाहे मनाने कहिए, कई गो शर्त? 3 गो। हाय 3 गो आपको याद हो गया, विलोपन विधि आ गया, विलोपन विधि आ गया। तो इसलिए याद करना तो पड़ेगा। हाँ सुनो, क्या है, जिस चर मान को काटना होता है, कथी करना होता है? काटना होता है। तो हाँ नीचे टोपी वाला बोर्ड पे देखो, आएंगे उठा के फेंक देंगे उधर। बोर्ड पे देखो, समझाते समय हर हालत में बोर्ड पे देखना है। हाँ कहिएगा छोड़ देंगे आधा घंटा लिखने के लिए, लेकिन समझाते समय बोर्ड पे। हाँ जिस चर मान को कथी करना होता है? काटना होता है। काटना, चाटना नहीं, ठीक है। जिस चर मान को कथी करना होता है? उसका आंकिक मान बराबर करते हैं। बात हुआ सर जी कैसे बराबर करेंगे? अरे 2 गो तरजुई मान लीजिए हो गया। तरजुई देखें आप लोग, ससुराई तरजुई बन गया कि तर्जुनी बन गया जी? हाय उठाए वाला हो गया, ठीक है। जा हाई कते हो गया जी? कुछ हो गया, चलो बेटा तर्जुनी है ना। तो मान लीजिए हेने का दर कम है तो इन्हें रख दीजिए, इधर कम है उधर रख दीजिए। अच्छा आप लोग एक बिलाई वाला सुने हैं कहानी? अरे 2 गो बिलाई रहती है सब, पता ना रहती है सब की रहता है सब, लेकिन 2 गो बिलाई, ठीक है। एगो रोटी चुरा के लाती है सब, 1 गो रोटी, और झगड़ा करती है सब कि हमर ज्यादा। तो उसी समय आ जाता है कथी? बंदर। एगो तरजुई लाता है, छोटका तरजुई, उसके बाद में आधा तोड़ के दोनों तरफ रखता है, जिधर ज्यादा होता है ना उधर से तोड़ के खा जाता। आप लोग सुने हैं ना? तो वही चाहे जिस चर मान को काटना होता है, जिस चर मान को कथी करना होता है? उसका आंकिक मान बराबर करते हैं। आंकिक का अर्थ हुआ अंक का मान, ठीक है। फिर चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। उसके बाद में चिन्ह समान होने पर घटाते हैं, घटाने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। ये आपको याद हो जाएगा। काल नहीं याद होगा, परसों भी याद होगा तो चलेगा ना, चौथा रज नहीं चलेगा। परसों तक हर हालत में याद कर लेना भाई। 3 लाइन का चीज है, परसों तक नहीं याद कर सकता हो। हाँ आप देखना, तो इसको आप लोग लिख लिए। तो हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे, तो हाई 3 गो चाहिए। तो बात हुआ सर जी एक आध को विलोपन विधि से क्वेश्चन बनाया जाए कि कैसा है, तो बनाया जाए। इसको मिटा दो। अच्छा सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन से ले चलें। कैसा क्वेश्चन से? नॉर्मल। सापा 0, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा छोटी उठ पे देखो, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, x + y = 10 और x - y = 6 हो गया, ठीक है। इसको बनाना है। तो अब देखो आराम से देखना आप कैसे बनाते हैं। हेकरा के मानते हैं समीकरण 1 और हेकरा के मानते हैं समीकरण 2। ऊपर वाले को समीकरण 1 और नीचे वाले को समीकरण 2। और यहाँ पे लिखिएगा आंसर लिखिएगा, चाहे सोल्व लिखिएगा, चाहे हल लिखिएगा, चाहे तुहार मर्जी, ठीक। हाँ आंसर लिखिएगा, चाहे सोल्व लिखिएगा, चाहे कत लिखिएगा हल, ओके। और चाहे सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, और चाहे उत्तर भी लिख सकते हैं, दक्षिण नहीं, ठीक। तब बात हुआ सर जी एकरा के बनाएंगे कैसे?
आराम से देखना, आप लोग बना सकते हो मुझे मालूम है, लेकिन अब लिखावट के साथ चलना है। सर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बबुआ समीकरण 1 + 2 करने पर, 1 + क्या करने पर 2। अच्छा 1 + 2 तो x + y। अब भाई समीकरण को यहाँ लिख लेंगे, x + y बराबर 10 और x - y बराबर 6। अब ऐसे बाटा खींचेंगे और वही काम करेंगे, ठीक है। देखो y से y कट गया, एगो x बराबर है कितना 16, कितना 16। तो x बराबर 16/2 यानी 2 × 16। ओके अब नीचे लिखेंगे इन आगे पुनः लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण का में 1 में हाई जोन आया रहेगा तो x आया, तो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अब समीकरण 1 लिखेंगे, ठीक है। तो x + y बराबर कितना 10, x का मान बैठाएंगे कितना 8 + y बराबर 10। और यहाँ चलो अब देखिए जब y का मान छाटिएगा, ठीक है, तो 10 और दाहिने जाके प्लस में इधर, तो उधर जाके माइनस में कितना 8, ठीक है। अब घटाएंगे कितना 2। अभी भी नहीं छोड़ेंगे, नीचे लिखेंगे हल और क्वेश्चन में देंगे x बराबर, x के मान 8 y के मान 2। अब हुआ आपका पूरा आंसर। और एग्जाम में आएगा तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अच्छा इसमें एक्स्ट्रा कथी जोड़ना है? समीकरण 1 + 2 करने पर और समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो है यहाँ पे आप लोग उतार लीजिए और जैसे है वैसा ही एक क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ, बनाना है, बना सकते हैं आप लोग। 14x - y बराबर 4 यहाँ क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। अच्छा ये एक के लाइन में उतारना है, ठीक है। सुनो हाई एक के लाइन में, बोर्ड पे। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यहाँ आप लिखे हैं समीकरण 1 + 2 करने पर इसको काट दिए, काट दिया ना, यहाँ ऐसे आ गया है। तो यहाँ से जैसे कथी लिखा गया है समीकरण 1 में x का मान रखने पर। हम आपसे पूछो सुगौली जाने के लिए कई गो रास्ता? बहुत तो यार 3 गो। हेलन से न जाएगा 3 गो बा, जौन कोनो होने से जात हो, कोनो होने से आवत हो, कोनो होने से आवत हो। अरे मन करे तो डगड़िए धके जाना था, खेतानी खेतानी चल जा। अच्छा हेलन से सपना में उड़ा, सपना जानते हैं ना लोग यार, सपना में बिना हवाई जहाज बिना कुछ ऐसे ऐसे करने पर उड़ता है। आप लोग रील वीडियो में देखे होइएगा, कौन कौन आदमी ऐसे करता है, उड़ के ऊपर चल जाता है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि है जहाँ लिखल बा, हाँ पापा की परिया बाबू ऐसे उड़ते हैं, ठीक है। आप लोग फोटो में देखो समीकरण कै में, हाँ बोर्ड पे ताको ना, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। हेलन तो समीकरण 2 में भी रख सकत रहा, समीकरण कै में 2 में। तो जब 2 में रखना होगा तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। देखो हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप लिख सकते थे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 लेंगे तो जब समीकरण 2 में कदे में समीकरण 2 में तो हेलन 1 ना लिख के आपको कितना लिखना पड़ेगा 2। लोल 2 समीकरण, हाय 2 समीकरण। तो 2 समीकरण कितना है? x - y बराबर 6। तो अब x का मान बैठाएंगे कितना है 8 माइनस में y बराबर कितना 6। अब y के मान छटेंगे, लेकिन y के पहले जब माइनस है ना तो माइनस लिखना पड़ता है, और जब प्लस रहता है तो प्लस नहीं लिखते हैं, काहे कि जानते हैं प्लस है, ठीक है।
तो बराबर 6, दाहिने जाके हो गया माइनस में कितना 8, तो माइनस वाई 6 में से 8 घटाएंगे कितना होगा -2, कट गया y बराबर कितना 2। तो इसमें हम लोग विभिन्न पढ़ेंगे। देखा अभी हम लोग सीख रहे हैं खाली y काट कर, काल पढ़ेंगे x काट कर, फिर पढ़ेंगे दोनों काट कर, फिर पढ़ेंगे यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे कथी है संख्या, रूट वाला बट्टा वाला सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। ठीक है।